झूठ से डरना क्यों? एक जामे और सबक आमोज तहरीर। इंसान की जिंदगी में सच और झूठ दो ऐसी हकीकतें हैं जो उसके किरदार, सोच, रवैये और मुस्तकबिल पर गहरा असर डालती हैं। सच्चाई इंसान को इज्जत, एतमाद, सुकून और कामयाबी अता करती है, जबकि झूठ वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है मगर आखिरकार रुसवाई, बेएतमादी और नुकसान का सबब बनता है। इसीलिए हर समझदार इंसान को झूठ से डरना चाहिए। झूठ सिर्फ गलत बात नहीं बल्कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की शख्सियत, ताल्लुकात और आखिरत सब को मुतासिर करती है। झूठ से डरने की ज़रूरत इसलिए है कि ये इंसान को गुनाह, शर्मिंदगी, बदनामी और तबाही की तरफ ले जाता है। झूठ की हकीकत, झूठ का मतलब है जानबूझ कर ऐसी बात कहना जो हकीकत के खिलाफ हो। बाज़ लोग झूठ को मामूली बात समझते हैं, ख़ास तौर पर जब वो ये सोचते हैं कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, वक्ती तौर पर मसला हल हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि झूठ कभी भी मामूली नहीं होता। एक छोटा सा झूठ भी आगे चलकर बड़े फितनों को जन्म दे सकता है। झूठ इंसान के अंदर कमजोरी पैदा करता है, क्योंकि झूठ बोलने वाला हमेशा एक और झूठ की ज़रूरत महसूस करता है ताकि पहले झूठ को छुपा सके। झूठ की मिसाल ऐसी है जैसे एक छोटा सा शिगाफ जो वक्त के साथ दीवार को गिरा देता है। इब्तिदा में इंसान सोचता है कि सिर्फ एक बात छपाई है, मगर जल्द ही इसके लिए कई नई बातें ढूंढनी पड़ती हैं। इस तरह वो अपनी ही बनाई हुई उलझन में फंस जाता है। झूठ से डरने की पहली वजह अल्लाह की नाराज़ी। सबसे बड़ी वजह जिसकी बना पर झूठ से डरना चाहिए वो ये है कि झूठ अल्लाह ताला को नापसंद है। अल्लाह ताला सच्चाई को पसंद फरमाता है और झूठ को बुरा जानता है। जो इंसान झूठ बोलता है वो दरअसल अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाता है। एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका अमल अल्लाह की नाराज़ी का सबब बन जाए। जो शख्स अल्लाह से डरता है वो झूठ से भी डरता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया की आर्जी इज्जत से ज़्यादा अहम आखिरत की कामयाबी है। अगर इंसान सिर्फ लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए झूठ बोले तो वो भूल जाता है कि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। इंसानों से बात छप सकती है मगर रब से कुछ छप नहीं सकता। झूठ से डरने की दूसरी वजह ईमान की कमजोरी। झूठ ईमान को कमजोर करता है। मोमिन की पहचान ये है कि वो सच्चा होता है, वदा पूरा करता है और जुबान को काबू में रखता है। झूठ बोलने वाला आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई की बरकत से महरूम हो जाता है। पहली वो मामूली झूठ बोलता है, फिर ज़रूरत के वक्त, फिर आदत के तौर पर और आखिरकार झूठ इसकी तबीयत बन जाता है। ईमान वाला दिल झूठ से घबराता है क्योंकि वो जानता है कि झूठ दिल को काला करता है। सच बोलना कभी कभी मुश्किल ज़रूर होता है, मगर यही मुश्किल ईमान की कुव्वत बन जाती है। झूठ बोलने से वक्त राहत मिल सकती है लेकिन अंदरूनी सुकून खत्म हो जाता है। इसके बरक्स सच बोलने से इंसान का ज़मीर मुतमईन रहता है। झूठ से डरने की तीसरी वजह एतमाद का नुकसान। इंसानी जिंदगी में एतमाद बहुत कीमती चीज़ है। रिश्ता, दोस्ती, कारोबार, तालीम और मुआशरत सब एतमाद पर कायम होते हैं। अगर एक शख्स झूठ बोलने लगे तो लोग इस पर एतबार करना छोड़ देते हैं। एक बार एतमाद टूट जाए तो इसे दोबारा कायम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। झूठ की सबसे बड़ी सज़ा यही है कि लोग इंसान की बात पर यकीन करना छोड़ देते हैं। फिर सच्ची बात भी शक की निगाह से देखी जाती है। इसलिए झूठ सिर्फ एक बात को नहीं बल्कि पूरी शख्सियत को मशकूक बना देता है। जो शख्स अपने आप को काबिले एतमाद बनाना चाहता है इसे झूठ से डरना चाहिए, क्योंकि एतमाद वो दौलत है जो सालों में बुनती है और एक झूठ से टूट सकती है। झूठ से डरने की चौथी वजह शर्मिंदगी और बेइज्जती। झूठ वक्ती तौर पर इंसान को बचा सकता है, मगर हकीकत सामने आने पर वो शदीद शर्मिंदगी का सामना करता है। झूठ बोलने वाला अक्सर पकड़ा जाता है क्योंकि झूठ के नक्शे ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते। हकीकत एक ना एक दिन जाहिर हो जाती है। झूठ खिल जाता है तो इंसान की इज्जत, वकार और साख सब मुतासिर होते। आवाज के बरक्स सच बोलने वाला चाहे वक्ती तौर पर मुश्किल में आ जाए मगर बाद में इज्जत पाता है। लोग इसकी सच्चाई की कदर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सच की कड़वाहट झूठ की मिठास से बेहतर है। झूठ से डरने वाला इंसान अपनी इज्जत को बचाता है। झूठ से डरने की पांचवी वजह दिल का सुकून खत्म हो जाना। सच्चाई इंसान को अंदरूनी सुकून देती है, जबकि झूठ दिल में बेचैनी पैदा करता है। झूठ बोलने वाला हर वक्त इस खौफ में रहता है कि कहीं इसका झूठ पकड़ा ना जाए। इसकी नींद मुतासिर होती है, इसकी सोच मुंतशिर रहती है और वो खुद से भी मुतमईन नहीं रहता। एक सच्चे इंसान के दिल में सुकून होता है क्योंकि इसे छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। वो साफ ज़मीर के साथ जीता है।
کہ से डरना चाहिए क्योंकि ये इंसान के अंदर मुस्तकिल खौफ पैदा करता है। ये खौफ बाहर से नजर नहीं आता मगर इंसान के बातिन को खा जाता है। झूठ से डरने की छठी वजह रिश्तों में दरार, खानदान, दोस्ती और मुआशरती ताल्लुकात सच पर कायम होते हैं। जब झूठ दाखिल होता है तो मोहब्बत कमजोर हो जाती है, एतमाद टूट जाता है और रिश्तों में दूरी आ जाती है। एक झूठ माँ बाप और औलाद के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान, दोस्त और दोस्त के दरमियान, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान फासला पैदा कर सकता है। बहुत से घरों की खराबियां झूठ से शुरू होती। आओ को शख्स अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलता है, फिर दूसरा इसका जवाब देने के लिए झूठ बोलता है और फिर पूरा मामला बिगड़ जाता है। इसलिए झूठ रिश्तों का दुश्मन है और उससे डरना ही अक्लमंदी है। झूठ से डरने की 7वीं वजह आखिरत की जवाबदेही। दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है मगर आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। झूठ सिर्फ दुनिया का मामला नहीं बल्कि आखिरत में भी इसकी जवाबदेही होगी। इंसान को अपने हर कौल और फेल का हिसाब देना है। जब ये यकीन दिल में बैठ जाए कि एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है तो झूठ खुद ब खुद खौफनाक महसूस होने लगता है। आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स जानता है कि झूठ छप नहीं सकता, ना दौलत काम आएगी, ना ताकत, ना बहाने। वहाँ सिर्फ सच्चाई और अमल का वजन होगा। इसलिए एक मोमिन झूठ से डरता है क्योंकि वो अपने रब के हुजूर शर्मिंदा नहीं होना चाहता। झूठ से डरने की 8वीं वजह झूठ आदत बन जाता है। झूठ की एक खतरनाक बात यह है कि ये बार बार बोलने से आदत बन जाता है। फिर इंसान को झूठ बोलने में झिझक नहीं होती। वो हर छोटी बड़ी बात में हकीकत छुपाने लगता है। इस आदत के बाद इंसान खुद भी ये पहचानना मुश्किल समझता है कि कब सच बोल रहा है और कब झूठ। आदत बन जाने के बाद झूठ छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आगाज ही से इससे डरना जरूरी है। जिस तरह छोटी चिंगारी बड़े जंगल को जला सकती है, इसी तरह छोटा झूठ बड़ी इखलाकी तबाही का सबब बन सकता है। झूठ से डरने की 9वीं वजह मुआशरे में फसाद। झूठ सिर्फ फर्द को नहीं पूरे मुआशरे को नुकसान देता है। जब झूठ आम हो जाए तो इंसाफ खत्म हो जाता है, गवाही खराब हो जाती है, फैसले गलत हो जाते हैं और हक वालों के साथ जुल्म होने लगता है। झूठ पर मबनी मुआशरा एक नाजुक इमारत की तरह होता है जो जरा सी हवा से गिर सकती है। अगर ताजिर झूठ बोलें तो मार्केट खराब होती है। अगर सियासतदान झूठ बोलें तो कौमें परेशान होती हैं। अगर तलबा झूठ बोलें तो तालीम का मेयार गिर जाता है। अगर घर के अफराद झूठ बोलें तो सुकून खत्म हो जाता है। झूठ एक फर्द से शुरू होकर पूरे माहौल को जहरीला बना देता है। झूठ से डरने की 10वीं वजह बच्चों पर बुरा असर। बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं। अगर वालिदैन झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी झूठ बोलना सीखेंगे। अगर घर का माहौल सच्चाई से खाली हो तो बच्चे के दिल में भी यही आदत पैदा होती है कि फायदा उठाने के लिए सच को छुपाया जाए। वजह है कि झूठ सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की तरबियत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा मुआशरा वही है जहां बच्चे सच बोलने को फख्र समझें। उसके लिए बड़ों को खुद झूठ से डरना होगा और अमली नमूना बनना होगा। झूठ से बचने के अमली तरीके झूठ से डरने के साथ साथ इससे बचने के तरीके भी सीखने चाहिए। सबसे पहले इंसान को अपनी ज़बान पर नज़र रखनी चाहिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो बात कही जा रही है वो सच्ची है या नहीं। अगर सच्चाई मशकूक हो तो खामोशी बेहतर ही। दूसरा तरीका यह है कि इंसान अल्लाह से मदद मांगे। दुआ बहुत ताकत रखती है। जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगता है, अल्लाह इसके दिल को सच्चाई की तरफ माइल फरमा देता है। तीसरा तरीका यह है कि सच बोलने की आदत डाली जाए, चाहे वक्ती तौर पर तकलीफ की क्यों ना। अगर इंसान सच्चाई को बार बार इख्तियार करे तो झूठ बोलने की जड़ कमजोर हो जाती है। चौथा तरीका यह है कि सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए। नेक और सच्चे लोगों की सोहबत इंसान के किरदार को संवारती है। झूठे लोगों की सोहबत झूठ को मामूल बना देती है। सच्चाई का अंजाम हमेशा अच्छा होता है। सच्चा इंसान कभी कभी मुश्किल में पहुंच सकता है मगर आखिर में कामयाब रहता है। इसकी बात पर लोग यकीन करते हैं, इसकी इज्जत बढ़ती है, इसका दिल साफ रहता है और उसकी आखिरत रोशन होती है। सच्चाई एक ऐसा दरख्त है जिसके फल देर से सही मगर मीठे होते हैं। झूठ बज़ाहिर आसान रास्ता लगता है मगर वो कांटों भरा रास्ता है। सच्चाई बज़ाहिर मुश्किल लगती है मगर वही हकीकी आसानी और कामयाबी का रास्ता है। इसीलिए दाना इंसान झूठ से डरता है और सच्चाई को थाम लेता है। नतीजा झूठ से डरना एक मोमिन, एक शरीफ इंसान और एक जिम्मेदार शहरी की निशानी है। जब इंसान को अल्लाह की नाराज़ी ईमान की कीमत
वरी एतमाद के नुकसान, शर्मिंदगी, दिल के सुकून की खराबी, रिश्तों की टूट फूट, आखिरत की जवाबदेही और मुआशरती फसाद की तरफ ले जाता है। इसके मुकाबले में सच इंसान को इज्जत, सुकून, एतमाद, बरकत और नजात देता है। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो झूठ से बचे, इससे दे और अपनी ज़ुबान को सच्चाई का आदी बनाए। इसका बज़ाहिर मुश्किल ज़रूर है, मगर इसी में कामयाबी है। झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, मगर सच हमेशा जिंदा रहता है। जो इंसान झूठ से डरता है वो दरअसल अपने ज़मीर, अपने ईमान, अपनी इज्जत और अपनी आखिरत की हिफाजत करता है। अगर अब चाहें तो मैं इसी मौजू पर खूबसूरत तमहीद उन्वानात के साथ एक और अल्फाज की तकरीर यूट्यूब स्क्रिप्ट भी तैयार करूँ। झूठ से डरना। झूठ एक ऐसा गुनाह है जो बज़ाहिर छोटा नजर आता है, मगर उसके असरात बहुत गहरे, वसी और तबाहकुन होते। आओ, बहुत से लोग समझते हैं कि झूठ सिर्फ एक वक्ती बचाव का जरिया है, एक मामूली सी बात है, मुश्किल वक्त में निकाली गई एक आर्जी तदबीर है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। झूठ इंसान की शख्सियत, इसकी इज्जत, इसके ताल्लुकात, इसके किरदार और उसके अंजाम तक को खराब कर देता है। इसीलिए झूठ से डरना चाहिए, क्योंकि झूठ सिर्फ ज़ुबान की गलती नहीं बल्कि दिल, अक़लियत और ज़िंदगी के रास्ते की खराबी है। इंसान की फितरत में सच्चाई सुकून पैदा करती है, जबकि झूठ इज़्तिराब, खौफ और बेचैनी पैदा करता है। सच्चा इंसान मुतमईन रहता है, इसके चेहरे पर इत्मीनान होता है, इसकी बात में वज़न होता है और लोग इस पर एतमाद करते हैं। इसके बरक्स झूठा इंसान हमेशा एक खौफ के साथ जीता है। इसे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं इसकी हकीकत सामने ना आ जाए, कहीं इसका झूठ पकड़ा ना जाए, कहीं किसी सवाल का जवाब देना ना पड़ जाए और कहीं इसकी बनाई हुई फर्जी कहानी टूट ना जाए। आओ, खौफ उसके ज़हन को खा जाता है। इस तरह झूठ इंसान को अंदर से कमज़ोर, बुज़दिल और बेचैन बना देता है। झूठ से डरने की पहली वजह यह है कि झूठ आर्जी फ़ायदा देता है, मगर मुस्तकिल नुकसान छोड़ जाता है। इंसान अक्सर सोचता है कि अभी झूठ बोलकर मसला हल हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा, लेकिन झूठ के साथ हमेशा एक और झूठ जड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर तीसरा, और यूं इंसान एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरू में जो बात आसान लगती है वो वक्त के साथ पेचीदा मसला बन जाती है। इसलिए सच बोलने की आदत इंसान को आसानी देती है, मगर झूठ इसकी जिंदगी को उलझा देता है। दूसरी वजह यह है कि झूठ इंसान की साख को खत्म कर देता है। एतमाद वो सरमाया है जो एक बार टूट जाए तो फिर आसानी से वापस नहीं आता। अगर कोई शख्स बार बार झूठ बोले तो लोग इसकी बात पर यकीन करना छोड़ देते हैं, फिर वो चाहे सच भी बोले लोग इस पर शक करते हैं। इस बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि इंसान सच बोले और उसकी बात को झूठ समझा जाए। इसलिए झूठ से डरना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की सबसे कीमती चीज़ यानी एतबार छिन जाता है। तीसरी वजह यह है कि झूठ गुनाह है और गुनाह इंसान के दिल को काला कर दिया। बढ़िए हैं जो इंसान बार बार झूठ बोलता है, इसका दिल नेकी से दूर होने लगता है। पहले वो एक बात में झूठ बोलता है, फिर इसे बुरा नहीं लगता, फिर इसका ज़मीर कमज़ोर पड़ जाता है, फिर वो झूठ को मामूल समझने लगता है। इसी तरह इंसान गुनाह का आदी बन जाता है। जब दिल में सच्चाई की रोशनी कम हो जाए तो फिर दीगर बुराइयां भी आसान लगने लगती हैं। झूठ सिर्फ एक बुराई नहीं, बहुत सी बुराइयों का दरवाज़ा है। चौथी वजह यह है कि झूठ दुनिया में भी रुस्वा करता है और आखिरत में बेदना में झूठा इंसान एक दिन ज़रूर बेनकाब होता ही चाहे फौरन ना हो। कुछ वक्त बाद इसकी हकीकत जाहिर हो जाती है। लोग इसकी बातों, इसके रवैये और उसके अमाल से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये शख्स काबिल एतमाद नहीं। आखिरत में तो मामला और भी सख्त है, क्योंकि वहाँ एक एक बात का हिसाब होगा। ज़ुबान ने क्या कहा, किस नीयत से कहा, क्यों कहा, किसको धोखा दिया, सब कुछ सामने आएगा। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि इंसान झूठ से बचे और सच्चाई को इख्तियार करे। जब इंसान के ख़ानदान को भी तबाह करता है। घर वो जगह है जहाँ मोहब्बत, एतमाद, खुलूस और सच्चाई होनी चाहिए। अगर घर के अफराद एक दूसरे से झूठ बोलने लगें तो फिर घर में सुकून बाकी नहीं रहता। माँ अगर बच्चे से झूठ बोले, बाप अगर बीवी से झूठ बोले, बच्चा वालिदैन से झूठ बोले तो आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं। एतमाद टूट जाए तो मोहब्बत भी कमज़ोर हो जाती है। फिर घर सिर्फ रहने की जगह रह जाता है, दिलों का घर नहीं बनता। इसलिए झूठ से डरना चाहिए, क्योंकि ये घर के अमन को भी ख़त्म करता है, जैविक मुआशरे को भी नुकसान पहुँचाता है। एक झूठा मुआशरा कभी मजबूत नहीं हो सकता। जब लोग एक दूसरे से झूठ बोलने लगें तो इंसाफ कमज़ोर हो जाता है, कारोबार में धोखा बढ़ जाता है, गवाही नाकाबिले
बर्बाद हो जाती है और इज्तिमाई जिंदगी फसाद का शिकार हो जाती है। इस कौम तरक्की नहीं कर सकती जिसमें झूठ आम हो। तरक्की के लिए ईमानदारी, दियानत, सच्चाई और एतमाद जरूरी है। अगर उन बुनियादों में झूठ शामिल हो जाए तो इमारत ज्यादा देर कायम नहीं रहती। इसीलिए सच से फर्द की नहीं कौम की भी जरूरत है। झूठ से डरने की एक और बड़ी वजह यह है कि झूठ बोलने वाला इंसान खुद अपने अंदर खौफ पैदा कर देता है। वो हर वक्त सोचता रहता है कि इसकी बात कहाँ साबित होगी, कौन सा शख्स असल हकीकत जानता है, किसके सामने क्या जवाब देना पड़ेगा और कब इसका राज फाश हो जाएगा। यही मुसलसल ज़हनी दबाव इसकी सेहत पर भी असर अंदाज होता है। अज़तिराब, बेचैनी, नींद की कमी, दिल की घबराहट और ज़हनी कश्मकश झूठे इंसान का मुकद्दर बन जाते हैं। सच बोलने वाले के दिल में सुकून होता है क्योंकि इसे छुपाना कुछ नहीं पड़ता। एक सच्चा इंसान कमज़ोर होकर भी इज्जत पाता है, जबकि एक झूठा इंसान ताकतवर होकर भी जलील हो सकता है। चाहे इंसान को बावकार बनाती है। अगर कोई शख्स गलती कर बैठे मगर सच बोलकर मुआफ़ी मांग ले तो लोग इसे मुआफ़ भी कर देते हैं और उसके इखलास की कदर भी करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी गलती को झूठ से छुपाए तो मामला और ख़राब हो जाता है। इससे मालूम होता है कि सच्चाई में बड़ी कुव्वत है। जेविट वक्ती तौर पर हिफाजत देता है मगर सच्चाई मुस्तकिल हिफाजत देती ही। बाज़ लोग झूठ को इस बहाने दुरुस्त समझते हैं कि इससे किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई या इससे कोई फ़ायदा हो गया या इससे कोई मसला हल होगा। मगर असल हकीकत यह है कि झूठ की बुनियाद हमेशा खतरनाक होती है। नियत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, गलत रास्ता गलत ही रहता है। अच्छा मकसद भी झूठ को हलाल नहीं बना सकता। सच्चाई का रास्ता कभी नुकसान नहीं देता, अगरचे इब्तिदा में मुश्किल महसूस हो। अल्लाह और इंसान दोनों सच्चे बंदे को पसंद करते हैं क्योंकि सच्चाई में पाकीज़गी होती है। जेविट से बचने का सबसे अहम तरीका यह है कि इंसान अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करे। जब दिल में ये एहसास हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरी ज़ुबान के अल्फाज भी इसके इल्म में है, तो आदमी झूठ से बचने लगता ही। पैर वो सिर्फ लोगों से नहीं अपने ज़मीर से भी सच्चा होता है। ऐसा इंसान मौका आने पर भी सच बोलता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि असल कामयाबी झूठ में नहीं बल्कि सच में। हिदना के फ़ायदे थोड़े वक्त के लिए होते हैं मगर खुदा की रज़ा हमेशा के लिए होती है। बच्चों की तरबियत में भी सच्चाई की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर बचपन से झूठ को मामूल बना दिया जाए तो बड़ा होकर इसे बदलना मुश्किल हो जाता है। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को डांटने के बजाय सच बोलने की आदत डाला। अगर बच्चा गलती करे तो इसे इतना खौफजदा न किया जाए कि वो झूठ बोलने पर मजबूर हो जाए। मोहब्बत, नरमी और तरबियत के जरिए बच्चे के अंदर सच्चाई बिठाई जाए। जब घर में सच की कदर होगी तो बच्चा भी सच का दोस्त बनेगा। ताल्लुम, मुलाजमत, कारोबार, सियासत, अदालत, दोस्ती, रिश्तेदारी, हर मैदान में सच्चाई जरूर छोटिए है। एक तालिब इल्म अगर झूठ बोल कर नकल करे तो वो अपनी असल सलाहियत खो देता है। एक ताजिर अगर झूठ बोल कर माल बेचे तो वो अपने रिस्क में बरकत खो देता है। एक दोस्त अगर झूठ बोले तो दोस्ती का हसन खत्म हो जाता है। एक रहनुमा अगर झूठ बोले तो कौम का एतमाद खो देता है। इस तरह झूठ हर जगह जहर बन कर काम करता है। यास के मुकाबले में सच हर जगह रोशनी है। सच बोलना कभी कभी मुश्किल जरूर होता है मगर इस मुश्किल में ही कामयाबी छपी होती है। झूठ बोलना आसान दिखाई देता है लेकिन इसकी कीमत बहुत महंगी है। सच इंसान को वक्ती आजमाइश में डाल सकता है मगर बाद में इज्जत देता है। जेविट फौरी आराम दे सकता है मगर देर पा दर्द देता है। जो शख्स सच की खातिर थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है वो लंबी जिल्लत से बच जाता है। इसीलिए दाना लोग हमेशा सच्चाई को तरजीह देते हैं। अल्लाह ताला ने सच बोलने वालों को पसंद फरमाया है और झूठों को नापसंद। इस्लाम तालीमात में सच्चाई को नेकी की बुनियाद करार दिया गया है। सच्चा इंसान अल्लाह के नज़दीक महबूब होता है, लोगों के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ होता है और अपने दिल के नज़दीक मुतमईन होता है। झूठा इंसान उन तीनों महाजों पर नुकसान उठाता है। इसका रब नाराज, लोग बदजन और दिल बेचैन हो जाता है। इससे बढ़कर खसारा किया होगा। झूठ से डरना सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बुरा है बल्कि इसलिए भी कि ये इंसान को अंदर से तोड़ देता है। झूठ दिल का नूर बुझा देता है, अक्ल को कमजोर करता है, रिश्तों को खराब करता है और इंसान को जिल्लत के अंधेरों में ले जाता है। जो शख्स झूठ से डरता है वो दरअसल अपनी इज्जत, अपनी नेकी, अपने मुस्तकबिल और अपनी आखिरत की हिफाजत करता है। झूठ से खौफजदा होना कमजोरी नहीं बल्कि दानाई है। असल बहादुर वो है जो सच बोले।
चाहे हालात सख्त हों, अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें सच्चाई को अपना शियार बनाना होगा। गुफ्तगू में, वादों में, कारोबार में, रिश्तों में और हर मामले में सच को इख्तियार करना होगा। बच्चों को सच सिखाना होगा, बड़ों को सच पर कायम रहना होगा और मुआशरे को झूठ से नफरत करना होगी। जब इंसान सच बोलने लगे तो उसकी ज़बान पाकीज़ा, इसका दिल रोशन, इसकी शख्सियत मोतबर और उसकी ज़िंदगी बाबरकत हो जाती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि झूठ एक ऐसा सांप है जो बज़ाहिर नर्म लगता है मगर डसने के बाद अंदर तक जहर भर देता है। इसलिए झूठ से डरना चाहिए, इससे बचना चाहिए और सच्चाई को अपनी ज़िंदगी का उसूल बनाए। अलिफ चाहिए, सच्चाई में सुकून है, इज्जत है, बरकत है और नजात है। झूठ में खौफ है, रुसवाई है, नुकसान है और पशेमानी है। जो शख्स झूठ से डरता है वो दरअसल एक पाकीज़ा, पुरसुकून और कामयाब जिंदगी की तरफ बढ़ रहा होता है। नतीजा ये है कि झूठ से डरना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि झूठ इंसान को गुनाह, बेएतमादी, इज़्तिराब और ज़िल्लत की तरफ ले जाता है, जबकि सच्चाई इसे इज्जत, सुकून, कामयाबी, नजात अता करती है। झूठ से डरना क्यों? झूठ बज़ाहिर एक छोटी सी बात लगती है मगर हकीकत में ये इंसान की ज़िंदगी, किरदार, रिश्तों और मुआशरे को अंदर से खोखला कर देती है। चाहे इंसान को इज्जत देती है, एतमाद बख्शती है और दिल को सुकून अता करती है, जबकि झूठ वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है मगर उसका अंजाम अक्सर शर्मिंदगी, एतमादी और नुकसान की सूरत में सामने आता है। इसलिए कहा जाता है कि झूठ से डरना चाहिए, क्योंकि झूठ सिर्फ एक बात नहीं बल्कि एक ऐसी आदत है जो इंसान को गुनाह, खौफ, इज़्तिराब और ज़िल्लत की तरफ ले जाती है। झूठ की हकीकत, झूठ दरअसल हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का नाम है। बे इंसान किसी डर की वजह से झूठ बोलता है, कभी फ़ायदा हासिल करने के लिए, कभी अपनी गलती छुपाने के लिए और कभी दूसरों को धोखा देने के लिए, मगर झूठ की हर सूरत नुकसानदेह है। इंसान ये समझता है कि झूठ बोलकर वो मसला हल कर लेगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो मजीद मसाइल में गिर जाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर इंसान अपनी ही बातों के जाल में फंस जाता है। झूठ सिर्फ ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि ये किरदार की कमजोरी भी है। सच्चा इंसान अपनी गलती मान लेता है मगर झूठा इंसान बार बार अपने आप को बचाने के लिए हकीकत से भागता रहता है। यही भाग दौड़ इसे खौफज़दा बनाती है। झूठ इंसान के दिल में खौफ पैदा करता है। झूठ से डरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि झूठ इंसान के अंदर खौफ पैदा कर देता है। झूठ बोलने वाला शख्स हर वक्त इस परेशानी में रहता है कि कहीं इसका झूठ पकड़ा ना जाए। वो हर लम्हा अपनी बातों को याद रखने की कोशिश करता है, हर सवाल से घबराता है और हर नए मौके पर बेचैनी महसूस करता है। इसका दिल मुतमईन नहीं होता। सच बोलने वाले के दिल में सुकून होता है, क्योंकि इसे याद रखने के लिए कोई ड्रामा नहीं बनाना पड़ता। इसके बरक्स झूठ बोलने वाला अंदर से टूटता जाता है। वो मुस्कुराता है मगर उसके दिल में डर होता है। वो बात करता है मगर उसकी ज़बान इसके अपने ज़मीर के खिलाफ होती है। यही खौफ उसकी ज़िंदगी कैफियत को मुतासिर करता है और इसे बेसुकून ज़िंदगी की तरफ धकेल देता है। झूठ एतमाद को ख़त्म कर देता है। इंसानी ज़िंदगी में एतमाद बहुत कीमती चीज़ है। खानदान, दोस्त, उस्ताद, शागिर्द, ताजिर, रहनुमा और आम मुआशरती ताल्लुकात सब एतमाद पर कायम होते हैं। जब एक इंसान झूठ बोलता है तो वो सिर्फ एक बात में गलती नहीं नूनगून ना करता बल्कि अपने एतबार को भी कमज़ोर कर देता है। एक बार अगर किसी शख्स को झूठा समझ लिया जाए तो फिर उसकी सच बात भी शक की निगाह से देखी जाती है। जब इससे रिश्तों में दरार आती है, शौहर और बीवी के दरमियान, वालिदैन और बच्चों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान और दफ्तरी माहौल में एतमाद टूटने लगता है। फिर रिश्ते अपनी मिठास खो देते हैं। जो मुआशरा एतमाद से महरूम हो जाए वहाँ हर शख्स दूसरे पर शक करने लगता है। इसलिए झूठ से डरना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरे निज़ाम को कमज़ोर कर देता है। जब एक आदत बन जाए तो छुटकारा मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि झूठ एक वक्ती सहूलत है। वो एक बार झूठ बोलते हैं, फिर दूसरी बार इस झूठ को बचाने के लिए मजीद झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि ये आदत बन जाती है। जब झूठ आदत बन जाए तो फिर इंसान को सच बोलना मुश्किल लगने लगता है। वो खुद भी नहीं जान पाता कि इसकी असल बात कौन सी है और बनावट कौन सी। आदत बन जाने के बाद झूठ इंसान के किरदार का हिस्सा बन जाता है। फिर वो मामूली बातों में भी झूठ बोलने लगता है। इसकी ज़ुबान सच के बजाय फरेब की तरफ माइल हो जाती है। इस हालत में इंसान का ज़मीर कमज़ोर हो जाता है और वो अपनी इस्लाह से दूर होने लगता है। इसलिए
झूठ से शुरू ही में डरना चाहिए, वरना ये आदत जिंदगी भर का मसला बन सकती है। झूठ इज्जत को कम कर देता है। इंसान इज्जत चाहता है, मकाम चाहता है, पहचान चाहता है, लेकिन झूठ इज्जत के दरवाजे बंद कर देता है। लोग सच बोलने वाले को पसंद करते हैं क्योंकि वो काबिल एतमाद होता है। इसके बरक्स झूठ बोलने वाले को लोग मुहतात निगाह से देखते हैं। इसकी बात पर एतबार कम हो जाता है, इसकी शोहरत मुतासिर होती है और उसका एहतराम घुटने लगता है। इज्जत सिर्फ बड़े उहदे, माल और ताकत से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे किरदार से मिलती है। झूठ किरदार को खराब करता है, इंसान के अंदरूनी वकार को कमज़ोर करता है। लिहाजा जो शख्स अपनी इज्जत बचाना चाहता है, इसे झूठ से ज़रूर डरना चाहिए, क्योंकि झूठ इंसान की इज्तिमाई साख को बर्बाद कर देता है। जवित गुनाह का दरवाज़ा है। झूठ सिर्फ इखलाकी बुराई नहीं, बल्कि ये कई दूसरी बुराइयों का दरवाज़ा भी खोल देता है। झूठ के साथ धोखा, फरेब, खियानत, वदाखिलाफी, बोहतान और बददियानती जैसी खराबियां जड़ जाती हैं। एक झूठ इंसान को मजीद गुनाहों की तरफ ले जाता है, इसलिए झूठ को मामूली न समझा जाए। जब इंसान सच छोड़ देता है तो उसके दिल में निफाक पैदा होने लगता है। वो बाहर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और। यही दो रंगी इंसान को रूहानी तौर पर कमज़ोर करती है। इसलिए झूठ से डरना दरअसल गुनाह की एक बड़ी जंजीर से बचना है। जो शख्स झूठ से बच गया वो बहुत सी बुराइयों से बच का जवित वक्ती फ़ायदा देता है, मगर मुस्तकिल नुकसान झूठ बोलने वाला कभी कभी समझता है कि इसने मसला कर लिया। मिसाल के तौर पर इम्तिहान में गलती छुपाने के लिए झूठ, घर में अपनी कोताही छुपाने के लिए झूठ, तिजारत में नफ़ा बढ़ाने के लिए झूठ, दोस्तों के सामने अपनी बड़ाई दिखाने के लिए। जेबटा सब झूठ वक्ती फ़ायदा दे सकते हैं, मगर देर पा नुकसान लाजमी होता है। बसा औकात झूठ की वजह से इंसान ऐसे रास्ते पर चला जाता है जहां इसे वापसी मुश्किल महसूस होती है। जो फ़ायदा सच के बगैर मिले वो देर तक नहीं रहता। झूठ की बुनियाद पर बना हुआ घर कमज़ोर बुनियादों की तरह होता है, थोड़ी सी हुआ में भी डगमगा जाता है। इसलिए जो लोग सिर्फ फौरी फ़ायदे की खातिर झूठ बोलते हैं, वो दरअसल अपने मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सच्चाई दिल को मजबूत बनाती है। झूठ से डरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि सच इंसान को मजबूत बनाता है। सच्चा इंसान हर वक्त अपने अल्फाज की निगरानी में नहीं रहता। इसे याद रखने के लिए झूठ का बोझ नहीं उठाना पड़ता। इसके दिल में सुकून होता है, इसके चेहरे पर एतमाद होता है और उसकी शख्सियत में एक खास नरमी और मजबूती आती है। सच बोलना आसान नहीं होता, मगर उसका नतीजा बहुत खूबसूरत होता है। सच्चे इंसान की इज्जत देरपा होती है, लोग इसकी बातों पर यकीन करते हैं। वो मुश्किल वक्त में भी निस्बतन पुरसुकून रहता है, क्योंकि इसके ज़मीर पर कोई बोझ नहीं होता। यही वजह है कि सच्चाई को कामयाब जिंदगी की बुनियाद कहा जा सकता है। जवेद और ज़मीर की खलिश, इंसान का ज़मीर उसके अंदर एक खामोश अदालत की तरह होता है। जब इंसान गलत काम करता है तो ज़मीर इसे अंदर से मलामत करता है। जवित के बाद भी यही कैफियत पैदा होती है। ज़ाहिरी तौर पर इंसान अपने झूठ को छुपा लेता है, मगर अंदर से इसके दिल में चुभन रहती है। वो आराम से नहीं बैठ पाता क्योंकि इसका बातिन इसे कबूल नहीं करता। लोग रात को नींद नहीं ले पाते, कई लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कई लोग बार बार अपने अल्फाज दोहराते रहते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। ये ज़मीर की खलिश है। सच्चाई इस खलिश को ख़त्म कर देती है, जबकि झूठ इसे बढ़ा देता है। इसलिए झूठ से डरना चाहिए, क्योंकि ये इंसान के बातिन को भी बेचैन कर देता है। बच्चों की तरबियत में झूठ की अहमियत। बच्चों को शुरू से सच्चाई की तरबियत देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा छोटी उम्र में झूठ बोलना सीख ले तो बड़े होकर उसके लिए सच बोलना मुश्किल हो जाता है। वालिदैन और असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के सामने सच की अहमियत बयान करें, उनके झूठ पर नरमी मगर संजीदगी से इस्लाह करें और खुद भी सच की मिसाल बने। बच्चा वही सीखता है जो अपने घर में देखता है। अगर वालिदैन खुद झूठ बोले, बहाने बनाएं और सच छुपाएं तो बच्चे भी यही आदत इख्तियार कर लेते। आवास लिए घर का माहौल सच्चाई पर कायम होना चाहिए। बच्ची को ये समझाया जाए कि झूठ वक्ती बचाव दे सकता है, मगर जिंदगी में नुकसान का सबब बनता है। सच्चाई बच्चे के किरदार की मजबूत बुनियाद बन सकती है। मुआशरे की तामीर सच पर होती है। कोई भी मुआशरा झूठ पर मजबूत नहीं रह सकता। बाजार, अदालत, तालीम, सियासत सच्चाई के मोहताज आओ। जहाँ है झूठ आम हो वहाँ बदएतमादी फैलती है, फिर लोग एक दूसरे से फासले बनाने लगते हैं। निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और इस्लाह की राहें बंद होने लगती हैं। अगर मुआशरे के अफराद सच बोलें, वदा पूरा करें, अमानत में खियानत न करें और अपनी बात में सच्चाई रखें तो मुआशरा पुरअमन और मजबूत बन जाता है। इसलिए झूठ से डरना सिर्फ फ़र्द की ज़ाती नेकी नहीं, बल्कि इज्तिमाई बेहतरी की
ضرورت بھی ہے سچائی ایک ایسا چراغ ہے جو پورے معاشرے کو روشن کر دیتی ہے۔ جھوٹ سے بچنے کے عملی طریقے۔ جھوٹ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے نیت درست کرنا ضروری ہے۔ انسان کو اپنے دل میں یہ عزم کرنا چاہیے کہ وہ سچ بولے گا، چاہے اس کے لیے وقتی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اس کے بعد خود احتسابی بہت اہم ہے۔ انسان ہر روز اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ اس نے کہاں غلطی کی، کہاں سچ چھپایا اور کہاں اصلاح کی ضرورت ہی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچا جائے۔ بے سوچے بولنے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان الفاظ کو تول کر بولے تو جھوٹ کے امکانات کم ہو جاتے۔ تیسرا طریقہ نیک صحبت ہے۔ سچے لوگوں کی صحبت انسان کو سچائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ چوتھا طریقہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں سچ بولنے والا اور جھوٹ سے بچنے والا بنائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جھوٹ کی قباحت اسلام نے سچائی کو اعلیٰ اخلاق میں شمار کیا ہے اور جھوٹ کو سخت ناپسند کیا ہے۔ قرآن مجید میں سچوں کے ساتھ رہنے کی تاکید ملتی ہے، جبکہ جھوٹ اور باطل سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی طرف رہنمائی فرمائی اور جھوٹ کو برائیوں میں شمار فرمایا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ مومن کی زبان پاک صاف اور سچی ہونی چاہیے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے جھوٹ صرف سماجی غلطی ہے بلکہ دینی نقصان بھی ہے۔ جو شخص سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے ڈرنا ایمان کی علامت بھی ہے۔ مسلمان کا شان یہی ہے کہ وہ سچ کا دامن نہ چھوڑے، چاہے حالات کیسے کیوں نہ ہو۔ زندگی میں سچائی کی ضرورت، زندگی کے ہر مرحلے میں سچائی کی ضرورت ہے۔ تعلیم میں سچ، کاروبار میں سچ، دوستی میں سچ، خاندان میں سچ اور عبادت میں اخلاص۔ سچائی انسان کو صاف نیت اور صاف کردار عطا کرتی ہے، جبکہ انسان کو دوغلا، بے چین اور کمزور بناتا ہے۔ جو لوگ سچائی اختیار کرتے ہیں ان کی زندگی میں برکت آتی ہے، ان کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں، ان کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ سچائی ایک ایسا اصول ہے جس کی قیمت وقتی طور پر شاید کچھ ہو مگر اس کا فائدہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ نتیجہ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ انسان کے کردار، سکون، اعتماد، عزت اور آخرت سب کو متاثر کرتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ انسان کی شخصیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس سچائی انسان کو روشن، مضبوط اور باوقار بناتی ہے۔ جھوٹ سے بچنے والا شخص نہ صرف خود سکون پاتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اعتماد کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی صاف، ہماری دوستی مضبوط، ہمارا گھر پرسکون اور ہمارا معاشرہ بہتر ہو تو ہمیں سچائی کو اپنانا ہوگا اور جھوٹ سے ڈرنا ہوگا۔ سچا مشکل ضرور ہے مگر کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے۔ جھوٹ وقتی سہارا ہے لیکن سچ دائمی نجات ہی۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائے، اپنے دل کو صاف رکھے اور اپنی زندگی کو جھوٹ کے اندھیروں سے بچا کر سچ کی روشنی میں گزارے۔